हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम अपने इस जो लेसन पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम उसको ना पढ़ करके उसमें कुछ हेल्प करने वाली चीज़ें हम समझेंगे, जो कि मुख्यतः हम एक ही पॉइंट बताएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको हम बताएंगे तो समझ लीजिए कि आप मोल वाला चैप्टर ही पढ़ने लगेंगे। ओके, तो हम केवल आपको एक पॉइंट बताएंगे कि मोल को फाइंड किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार मोल फाइंड करते हैं। जैसे आपको दे दिया गया किसी भी एलिमेंट का आपको वेट दे दिया गया और पूछ दिया गया कि उस एलिमेंट का जो वेट दिया है उसका मोल क्या होगा, या फिर उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, या फिर उसका वैल्यू कितना होगा एनटीपी पर या फिर एसटीपी पर। एनटीपी एसटीपी आप समझते होंगे, मोल वाला चैप्टर सारा पढ़ भी चुके होंगे। ओके, मुख्यतः देखो ये तो मुख्यतः क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में, लेकिन 11th में भी ये पढ़ा दिया जाता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक आपको दिख रही होगी, ट्रिक समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लिखा गया है ग्राम वेट। ग्राम वेट किसका है? किसी भी एलिमेंट का। ओके, तो किसी का वेट दिया गया है किसमें? यदि ग्राम में दिया गया है और पूछ क्या रहा है मोल्स, तो डिवाइड हो जाएगा किससे? मॉलिक्यूलर वेट से या फिर एटॉमिक वेट से। अब एग्जांपल में लेते हैं, तो मान लो यहाँ पर 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर दिया गया और इसके मोल पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? ये 16 ग्राम को दिया गया है ना, ये देखो यहाँ पर ग्राम में होना चाहिए, ध्यान देना, ये जो है ना ये ग्राम में होना चाहिए, ना तो ना तो केजी में होना, ना तो किलोग्राम में होना चाहिए, ना तो मिलीग्राम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये ग्राम में होना चाहिए। कब? जब हम मोल ज्ञात करते हैं तो। ओके, तो यहाँ पर वेट कितना दिया गया है हमें? 16 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट फाइंड करेंगे। अब इसको ज्ञात करने के लिए आप समझते होंगे कि किस प्रकार हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपसे हम पूछें कि कार्बन डाइऑक्साइड का आप हमें मॉलिक्यूलर वेट बताइए या फिर एटॉमिक वेट इसका क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो आप यहाँ पर देखेंगे कार्बन का मॉलिक्यूलर, इसमें एक एक एलिमेंट का हम फाइंड करेंगे। सर्वप्रथम तो हम कार्बन का लिखेंगे। कार्बन का कितना होता है? एटॉमिक वेट इसका कितना होता है कार्बन में? आप पीरियोडिक टेबल में देखिए उठा करके, उसमें क्या कितना होता है? होता है 12 प्लस ये क्या निकाले हम एटॉमिक वेट, जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखो अब ग्राम वेट से हमें मोल प्राप्त करना है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से या फिर एटॉमिक वेट से। तो वही हम कार्बन डाइऑक्साइड का पहले हम एटॉमिक वेट निकालेंगे, तो उसमें कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है ना। लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या है 2, तो फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना निकल के आता है? 12 प्लस 32 अपॉन 4 अर्थात CO2 का कितना एटॉमिक वेट होता है? 44। तो हम यहाँ पर 16 में 44 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके इक्वल जो भी आएगा वो होगा हमारा मोल। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा मोल। तो ये तो हो गया मोल्स निकालेंगे किसके द्वारा? कि ग्राम वेट आपको दिया गया हो और पूछ रहा हो मोल, तो उसके द्वारा हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे या फिर एटॉमिक वेट से बोलते हैं। जिस तत्व का जिस एलिमेंट का, जिस पदार्थ का आपको दिया रहेगा ग्राम वेट, अगर मोल पूछता है तो उसी के मॉलिक्यूलर वेट से, जिसका दिया गया हो उसी के मॉलिक्यूलर वेट से आप उसे डिवाइड कर देंगे, तो आप मोल फाइंड कर लेंगे। और देखो अब यहीं पर बोल दिया कि 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो उसे हम कितना ग्राम उसका लिया गया था। जैसे मान लो कुछ भी मान लो, अब जैसे इसी में ये हो गया था ना, अब यहीं पर हम 5 ग्राम 5 मोल लेते हैं। 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लिया गया है।
गुणा, गुणा जिसको इससे हम प्रदर्शित करते हैं ना, एक क्रॉस अर्थात गुणा, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात 5 मोल दिया गया है तो 5 इंटू ये किसका बाय मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44, तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 220 ग्राम। कितना 220 ग्राम है, कितने 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है 220 ग्राम। ओके, तो आप समझ रहे हैं ना, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। तो मतलब कोई भी आपको दिया गया हो, ग्राम से पूछ लिया मोल, ग्राम से पूछ लिया वैल्यूम, ग्राम से पूछ लिया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से पूछ लिया वैल्यूम, मॉलिक्यूल से पूछ लिया ग्राम वेट, मोल से पूछ लिया मॉलिक्यूल, कुछ भी पूछे आप केवल ये फिगर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। एक तरह से इसकी एक कह सकते हैं आप इसके दिमाग में फोटो कैप्चर कर लीजिए कि आप जब भी ऐसे रिलेटेड सवाल देखेंगे कि हमें मोल फाइंड करनी है ना, तो आपको दिमाग में तुरंत फिगर आ जानी चाहिए कि उस फिगर में क्या था, हम कहाँ से मल्टीप्लाई किए थे, कहाँ से डिवाइड किए थे। यहाँ पर केवल दो ही चीजों का खेल है, एक तो मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एक डिवाइड किया जा रहा है। देखो यहाँ पर ग्राम वेट से जब मोल निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था डिवाइड, लेकिन जब मोल से हम ग्राम वेट निकाल रहे थे तो वहां पर किए थे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई चाहे हो चाहे डिवाइड हो, दोनों एक ही चीज किससे कर रहे थे, किसके मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड भी कर रहे थे और हम मल्टीप्लाई भी कर रहे थे। उसी प्रकार अगर मोल से मॉलिक्यूल समीकरण निकालना चाहे तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मोल दे दिया, अब यही देख लो 5 मोल CO2 में पूछ लिया कितने मॉलिक्यूल उपस्थित हैं, अर्थात इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, क्या अणुओं की संख्या अर्थात मॉलिक्यूल की संख्या, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर जो कि होता कितना है 6.023 × 10⁻23। अब ये नंबर है, नंबर की कोई यूनिट होती नहीं कि आप यहाँ पर लिखने लगो मोल ग्राम, ये तो कुछ होता नहीं, क्यों, क्योंकि नंबर की कोई यूनिट होती नहीं। तो नंबर आप जो मॉलिक्यूल होंगे इसी के द्वारा फाइंड कर देंगे। अर्थात 5 मोल CO2 अगर हमें दिया गया है तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर जो क्रॉस आपको दिख रहा है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और निकल आएगा मॉलिक्यूल। ओके, अगर हम मॉलिक्यूल कुछ दे दें, अर्थात यहाँ पर हम कुछ दे दें 10⁻20 मॉलिक्यूल आप CO2 हैं तो इनमें कितने मोल होंगे, तो 10⁻20 अपन डिवाइड कर देंगे किससे 6.23 से इंटू 10⁻23। ओके, अर्थात 10⁻20 दिया है क्या CO2 का मॉलिक्यूल और उससे पूछ रहा है क्या मोल्स, तो डिवाइड कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 से। उसी प्रकार थर्ड में आता है कि मोल निकाला जाए तो आपसे पूछा गया वैल्यूम आप गैसेस की, अर्थात गैसों की वैल्यूम क्या होगा, वो NTP या फिर STP पर मुख्यतः निकाला जाता है, जिसका मान होता है ml में 22,400 ml या फिर लीटर बोल सकते हैं 22.4 लीटर। ओके, तो ये आप नाम सुने भी होंगे। तो यहाँ पर देखो अगर मोल दे दिया, किसी चीज का मोल दे दिया और पूछ लिया वैल्यूम इसका कितना होगा, तो अगर यहाँ पर 5 मोल CO2 दिया गया है तो पूछ लिया इसमें वैल्यूम आप CO2 कितने हैं, तो इसी में डिवाइड हो जाएगा किससे 22.4 से, क्या 22.4 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर ये पूछ लिया STP पर कितना होगा वैल्यूम, तो यहाँ पर 22.4 से हम मल्टीप्लाई ना करके वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 22,400 ml के द्वारा। ओके, यहाँ पर उसकी वैल्यूम देख लेंगे ml में पूछ रहा है या फिर लीटर में, लीटर में पूछेगा तभी आप 22.4 से भाग करेंगे या फिर गुणा करेंगे। अगर ml में पूछ रहा है तो 22,400 ml से आप मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। ओके, इतनी बात आई समझ में ना। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। ओके, तो अपन लोगों का पहला सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1.112 लीटर ऑफ NH3 एट STP R। तो
दिया गया है 1.12 लीटर। अब यहाँ देखो एसटीपी पर पूछ रहा है, लेकिन हमें दिया कितना है लीटर में, तो हम अब चाहे इसको लीटर में चेंज करें या फिर न चेंज करें, चाहे इसको हम एमएल बना लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लीटर में बनाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लीटर में ही इसको रहने देंगे। ओके, तो हमें पूछा क्या है, मान दिया है इसका, पूछ रहा है मान इसका ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 पॉइंट, ये हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल की संख्या इन 1.12 लीटर में, अर्थात 1.12 लीटर ऑफ NH3 के 1.12 लीटर में जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या में बतानी है। ओके, तो वैल्यू हमें दिया है कितना 1.12 लीटर। अब हम सर्वप्रथम तो हम निकालेंगे इसके द्वारा, अब यहाँ से सीधा यहाँ पर नहीं फाइंड करेंगे, इसके द्वारा हम पहले मोल निकालेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू कितना दिया था, तो हमें मोल फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे पहले तो इसका 1.12 लीटर अपान, अब हमें वॉल्यूम से जाना है मोल में, तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा था 22.4 से, 22.4 लीटर। देखो वैल्यू दिया, अब यहाँ से हमें मोल फाइंड करें, तो यहाँ से चला गया ये 22.4 लीटर। अब देखो अब ये हो गया हमारा मोल, इतना हो गया मोल। अब हम मोल से हमें क्या प्राप्त करना है, मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर अब यहाँ मोल से मॉलिक्यूल जब प्राप्त करना है तो हम क्या बताए थे, मल्टीप्लाई बाय अवोगाद्रो नंबर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में, ये क्या हो जाएगा Na, अर्थात ये हो जाएगा, लीटर हटा देते हैं, अब यहाँ पर दशमलव को हटाने के लिए हम कर देते हैं बराबर, तो ये दशमलव बढ़ गया अपान 20, तो Na अपान 20, इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपको आएगा इसमें बता देते हैं ऐसे, आप लिखेंगे 6.02 3 × 10⁻23 अपान 20। अब यहाँ से हम इसको करेंगे 3 × 0.01 × 10⁻22। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर मॉलिक्यूल। ओके, आई बात देखो ये 20 था, 10 ऊपर जाएगा तो ये 23, एक कम हो जाएगा तो यहाँ पर 22 आ गया, और 2 से भाग दे दिए इसमें, तो हमारा आंसर कितना आ गया, इतना। देखो आंसर क्या आया हमें उसे नहीं मालूम, हमें सिर्फ इतना मालूम करना है कि किस प्रकार हम फाइंड किए। यहाँ पर वॉल्यूम दिया था NH3 का, तो हम 1.12 लीटर अपान 22.4 लीटर से हम भाग कर दिए, और मोल हमें इतना ज्ञात हो गया। अब मोल ज्ञात होने के पश्चात, हम अवोगाद्रो से गुणा कर दिए, तो हमें पूरा कितना प्राप्त हो गया, मॉलिक्यूल्स। ओके, उसी प्रकार अगर हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आता है कि यहाँ पर हमें दिया गया है 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात ग्राम वेट दिया गया है किसका 200, और पूछ क्या रहा है, टू फाइंड मोल ऑफ CO2 का मोल पूछ रहा है, तो हमें ये दिया गया है और ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर 200 मिलीग्राम है, सर्वप्रथम तो मिलीग्राम को हम ग्राम में बदल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³ ओके, तो अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अभी हम निकाले थे 12 + 44, तो ये हमारा निकल के आ जाता है 44। ओके, तो अगर हम इसका आंसर प्राप्त करना चाहें तो आंसर आएगा इसका 4.5 × 10⁻³ मोल्स। ओके, आंसर आपको बता दे रहे हैं। देखो बस हमें मेन तथ्य क्या है कि हम किस प्रकार फाइंड करें, इसको हमें देखना है। तो यहाँ पर हमें ग्राम में नहीं दिया गया था, मिलीग्राम में दिया गया था, सर्वप्रथम तो उसको मिलीग्राम में चेंज कर लेंगे, अर्थात ये 200 × 10⁻³ और फिर उसके पश्चात पूछा क्या, मोल, तो हम मल्टीप्लाई कर दिए किसके द्वारा, बल्कि डिवाइड कर दिए कार्बन डाइऑक्साइड के एटॉमिक वेट से। ओके, उसी का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है मॉलिक्यूल, अब ये गिवन है, क्या ये गिवन है और पूछ क्या रहा है, गिवन
नंबर ऑफ, सर्वप्रथम तो हम मोल निकालेंगे किसका, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का मोल ज्ञात करने के लिए हमें दिया क्या है ये। अब बस हमें यही चाहिए। अब ये हमें दिया गया है तो हम अवोगाड्रो वाले नंबर से हम इसे डिवाइड कर देंगे। अर्थात ये कितना होगा 10 to the power 23 अपॉन 6.02 into 10 to the power 23। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 1.67 into 10 to the power -3 मोल्स। ओके, इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर ना। ओके, तो देखो आंसर को दिया, हमें उसे नहीं लेना, हमको सिर्फ इतना कोशिश करना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। हम आंसर आपको नहीं बताएंगे, जो भी आए आप खुद इसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो इससे रिलेटेड आप जो क्वेश्चन है मोल सॉल्व चैप्टर से आप पढ़ भी लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कर ले जाएंगे, इतना मुझे बस चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ आप दिमाग में बसा लीजिए और इसी के साथ आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक पढ़िए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपना लेसन स्टार्ट करेंगे।